छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राहुल टिकरिहा का पहली बार धमतरी आगमन हुआ, जिसे लेकर उनका भव्य स्वागत किया गया। राहुल टिकरिहा ने धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। इसके बाद रोड शो करते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचे और मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि संगठन चयन में अभी समय है। सभी जिलों के प्रवास के बाद सक्रिय चेहरे को दायित्व दिया जाएगा। इस दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश युवा मोर्चा का दायित्व सौंपा है, निसंदेह युवाओं को जोड़ना, संगठन को मजबूत करना और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाकर सरकार की जो युवाओं के लिए उत्थान की कल्पना है उसे हम साकार करेंगे। निसंदेह युवाओं के प्रति हमारा काम निरंतर जारी रहेगा। जिस प्रकार से धमतरी में युवा मोर्चा और अन्य साथी स्वागत सत्कार में लगे हैं, मेरे जिला के प्रथम प्रवास पर लगे हैं, तो ये बतलाता है कि धमतरी का युवा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ है। यह मेरा चौथा जिला प्रवास है और संगठन के दृष्टिकोण से 33 जिले हैं, तो जब तक पूरे जिले का प्रवास नहीं हो जाता तब तक इस पर विचार नहीं होगा। राहुल टिकरिहा ने आगे कहा कि हमने अभी विपक्ष का समय देखा है। 5 साल विपक्ष में रहे, स्वयं मुझ पर 14 FIR हुए, 5 बार मैं खुद जेल गया हूँ। ऐसे कई युवा हैं जो प्रत्येक जिले में संघर्षरत रहे हैं, उनका चयन करना ही है। इसके अलावा लगातार युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं और सक्रिय भूमिका निभाए हैं। जो युवा अभी सक्रिय है और ग्राउंड पर है, उनका चयन करना है, क्योंकि युवा मोर्चा में उम्र का भी विषय रहता है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि विंध्यवासिनी मंदिर में मां के दर्शन के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहर के रामबाग, सदर बाजार, चमेली चौक होते हुए घड़ी चौक से सीधे पार्टी कार्यालय तक रोड शो निकाला गया। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। देखिए सर, सर्वप्रथम तो माता बिलई माता के धाम में हम खड़े हैं और धाम को मैं प्रणाम करता हूं, धमतरी के पावन भूया को प्रणाम करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश युवा मोर्चा का दायित्व सौंपा है, निसंदेह युवाओं को जोड़ना, संगठन को मजबूत करना, और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, उन योजनाओं को युवाओं तक पहुँचाकर सरकार के युवाओं को के उत्थान के जो कल्पना है उसे हम साकार करेंगे। और निसंदेह युवाओं के प्रति हमारा काम निरंतर जारी रहेगा। और जिस प्रकार से धमतरी में आज युवा मोर्चा के साथी और अन्य युवा साथी बढ़ चढ़कर स्वागत सत्कार में लगे हैं और मेरे जिला के पहले प्रथम प्रवास पर लगे हुए हैं, ये बतलाता है कि धमतरी का युवा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ है। संगठन चयन को लेकर क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए संगठन चयन का जो विषय है, निसंदेह अभी ये मेरा चौथा ही जिला प्रवास है और संगठन के दृष्टिकोण से 36 जिले हैं, तो जब तक पूरे जिलों का प्रवास नहीं हो जाता तब तक इस पर कोई विचार नहीं होगा। और जिले प्रवास के साथ में संगठन विस्तार की जो चाक आउट करने का काम है वो चलता रहेगा। देखिए, ये युवाओं का उत्साह है, काफिला लेकर चलने का उद्देश्य नहीं है। ये तो आपके धमतरी से काफिला बना है, पुरुष से काफिला बना है। मैंने पहले भी कहा कि धमतरी जिले के युवा भी युवा मोर्चा के साथ है और जिस प्रकार से मेरे प्रथम प्रवास में बढ़ चढ़कर युवा मोर्चा के साथी और अन्य युवा साथी भाग लिया है, ये बतलाता है कि पूरा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चेहरों को चयन करेंगे संगठन? देखिए, अभी हमने विपक्ष का समय देखा है, 5 साल विपक्ष में रहे हम। स्वयं मुझ पर 14 FIR हुए, 5 बार मैं खुद जेल गया। ऐसे कई युवा है जो प्रत्येक जिले में संघर्षरत रहे, उनका चयन करना ही है। उसके अलावा जो लगातार युवा मोर्चा में काम किए, सक्रिय भूमिका निभाए, साथ में जो युवा अभी सक्रिय हैं, ग्राउंड पर हैं, उन पर चयन करना है। और चूंकि युवा मोर्चा में उम्र का भी लिहाज करना, उम्र का भी विषय रहता है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाएगा। पारिवारिक विवाद भी लगा है आप लोग? देखिए, वो विषय तो मैंने बकायदा आपके सारे चैनलों के मुख्यालय में रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर क्लियर कर दिया। और ये कितना झूठ था, कितना षड्यंत्रकारी था, इसी से समझ में आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते ही सारे विपक्षियों को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा था। सर, आप यहाँ बिले माता मंदिर पहुंचे हुए, क्या कुछ मनोकामना? क्योंकि इससे पहले मंत्री जी आए थे, उनका मनोकामना था कि शिक्षा मंत्री बनेंगे, आपकी क्या मनोकामना? मेरी मनोकामना यही है कि हम संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। थैंक यू। आज क्या
कार्यक्रम रखा? आज हमारे धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चे के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी राहुल टिकरिया जी का आगमन हुआ है धमतरी में। और और राहुल टिकरिया जी जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धमतरी आते हैं तो सबसे पहले नगर के आराध्य देवी माँ विंध्यवासिनी के विंध्यवासिनी मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद ही अपना कोई भी कार्य जैसे जुलूस हो गया, रैली हो गया, उसके बाद ही आगे करते हैं। आज हमारे युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी राहुल टिकरिया जी का आगमन हुआ है, जिसमें धमतरी जिले भर के सैकड़ों युवा कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, स्वागत के लिए स्वागत किए हैं। भव्य रूप से उनका स्वागत हम पूरे नगर में करते हुए एक रोड शो के द्वारा हम यह कार्यक्रम किए। एक यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, बस ऐसी बिल्कुल नए प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और उनके नेतृत्व और उनके जो कार्य हैं निश्चित ही हम सभी युवा साथियों को नए ऊर्जा देने का काम करेंगे। जी निश्चित ही नया अध्यक्ष हमको युवा मोर्चा का मिला है और युवाओं में उत्साह उमंग है। युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है और पूरे प्रदेश भर में दौरा चालू है। इस दौर पर आज धमतरी आगमन हुआ श्री राहुल टिकरिया जी का। अभिनंदन किया, माँ विंध्यवासिनी में मत्था टेक कर उन्होंने आज की रैली प्रारंभ करेंगे। देखिए युवा जो है, मैंने पहले भी कहा, जो रीढ़ की हड्डी है और देश में युवाओं की एक अहम भूमिका और मोदी जी भी चाहते हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव भी चाहते हैं कि युवा जुड़े और देश में बदलाव लाए। राजनीति के साथ साथ एक उद्योग के क्षेत्र में भी आगे आए और जब युवा आगे आता है तो देश और प्रदेश और गांव की दिशा दशा बदलती निश्चित ही। तो एक दशा दिशा बदलने वाली एक रैली होगी और युवाओं में एक उत्साह उमंग है।